ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज सना रेहान शेख एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, थैंक यू। फाइन। मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है डाइटिशियन के इसमें एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। आई एम अ सर्टिफाइड डायबिटीज एडुकेटर। इंसुलिन पम्प ट्रेनर सर्टिफिकेशन किया है, एक्सरसाइज एंड फिटनेस में किया है, चाइल्ड केयर में है, रीनल न्यूट्रिशन दैट इज किडनी, लिवर, बेरियाट्रिक सर्जरीज में, एंड कीटोजेनिक डाइट विच इज अ वेरी समथिंग विच इज नॉट टू बी डन बाय एवरीवन। मेरे खुद के पब्लिकेशंस भी है। इसके अलावा मैंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया है, ऑरा स्लिम। सो दिस इज, मैंने जस्ट अभी मई में स्टार्ट किया है रिसेंटली। एंड इसके साथ साथ मैं एंडोक्राइन क्लिनिक में भी काम करती हूँ, मीरा रोड एंड बोरेवली में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो आज हम सिर्फ मिथ्स बर्स्ट करेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू कि डायबिटीज कैसे होता है, आपको कैसे समझेगा कि आपको डायबिटीज हो गया है या शुगर्स आपकी बढ़ गई है, वो कैसे समझेगा, वो आज जानेंगे। उसके अलावा हम आज थोड़े से मिथ्स जो लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सही है, क्या गलत है, वी डोंट नो एनीथिंग, तो आज हम वो भी पता करेंगे। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, इन केस किसी को कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेरीज होगा, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट। इसके अलावा आज जो हमारा 14 डेज चैलेंज चल रहा था, नवंबर 1 को स्टार्ट किया था, टुडे इज नवंबर 14, तो उसका रिजल्ट है, विल बी अनाउंसिंग द विनर्स एट द एंड ऑफ द वेबिनार। ओके। सो राइट नाउ हमारे साथ जो भी होगे अभी लाइव या जो देख रहे होगे, या तो आपको डायबिटीज बहुत पहले से है, या आपको जस्ट अभी अभी हुआ है, या आप किसी फ्रेंड फैमिली के लिए देख रहे होगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि सबकी जर्नी अलग है। एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत डिफरेंस है, आपके खाने में, आपके स्लीपिंग में, आपके स्ट्रेस में। अगर मैं आपको एक डाइट देती हूँ, वो सेम डाइट आप किसी और को देके आप स्टार्ट करो तो वो नहीं चलेगा। ओके। अब आप लोगों में से कितने जन को पता है कि ये कौन है? एंड ये, इनको कोई जानता है ये तीन लोग कौन है? So this is Mr. Arvind Kejriwal, who is the CM of our of Delhi. She is an actress, South Indian actress, Samantha Prabhu. ये सुधा चंद्र है जो टीवी एक्ट्रेस है एंड ब्यूटीफुल डांसर है। यस, ये तीनों को भी डायबिटीज है। ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी इंडिया कहाँ पे है अभी। अगर 2019 के हिसाब से हम चेक करें तो अभी हम वर्ल्ड में सेकेंड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है 20 से 79 ईयर्स के बीच। दिस फर्स्ट चाइना, फिर इंडिया, देन यूएस, फिर पाकिस्तान एंड लास्ट इज ब्राजील। ओके। यही चीज जो मैंने आपको बताया था कि एक ही ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होती। कोई लोग इंसुलिन पे रहते हैं, कोई सिर्फ डाइट पे होते हैं, कोई कोई 5 मेडिसिन पे होते हैं, 2 मेडिसिन पे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी शुगर्स कैसी है, आप क्या कर रहे हो, आपका खाना पीना, आपका टाइमिंग्स, आपका स्ट्रेस कंडीशन कितना है, आप ठीक से सोते हैं, नहीं सोते हैं, आपके पास शुगर के अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड और भी कुछ कंडीशंस है। ऑब्वियसली सब चीजें डिफर करती है। आपके पास आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, और हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे। आपको हर एक सबके साथ मिलके कुछ ना कुछ अपने लिए सोचना पड़ेगा। सो लेट्स सी, जब आप डाइट वर्ड सुनते हैं, फर्स्ट थिंग आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बोलते हैं आप प्लीज डाइट करने चाहिए अभी,
आपको डाइट स्टार्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज डाइट, व्हाट इज दैट वर्ड, वो वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली डाइट यही चीज होती है जो आप डेली खाना पीना करते हो, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, उसी को हम डाइट कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज। ओके, बट जब आप कोई अपने नोशंस लेके आते हो कि डाइट मतलब अब मुझे ये खाने नहीं मिलेगा, वो खाने नहीं मिलेगा, अब मेरा सारा खाना बंद हो जाएगा, सो दैट इज अ मिथ। वो बहुत ही गलत बात है। अगर आप हमारे जितने भी हमारे क्लाइंट्स, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, उनसे अभी मिलोगे तो वो आप लोग को बताएंगे कि दे आर एंजॉइंग देयर बिरयानी, दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग, राइस, केक, चॉकलेट्स एंड व्हाट नॉट। बट हाँ, हम उनको पोर्शन कंट्रोल सिखाते हैं, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। सो यू कैन हैव एवरीथिंग, सब चीज खा सकते हैं, पर सब चीजों का टाइम होता है। ओके, तो आपकी ईटिंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे सिर्फ चपाती सब्जी, चपाती सब्जी बस, बिकॉज मुझे डायबिटीज है तो मैं इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं खा सकती या कुछ नहीं खा सकता। सो दैट इज रियली रॉन्ग। आपको बैलेंस ढूंढना है कि कैसे क्या चीज आप खाओगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? सो इफ यू सी, दिस इज अ सेल। हमारे सबके बॉडी में एक स्मॉल स्मॉल सेल्स होती है, जिसमें आपका एक लॉक जैसे सिस्टम होता है। इंसुलिन जो होता है वो की होता है। आप जब आप कुछ खाते हैं, बेसिकली जो भी आप खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज योर शुगर्स। आप कुछ भी खाओ, आप चपाती खाओ, आप चावल खाओ, आप दाल सब्जी कुछ भी खाओ, वो शुगर में ही कन्वर्ट होगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, आपका जैसे ही खाना शुगर में कन्वर्ट होता है, वो की आपका सेल ओपन करेगी एंड वो शुगर को सेल में डालेगी, तो आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये चीज सब में होती है, सबकी बॉडी ऐसे ही वर्क करती है, सिंपल। ओके, डायबिटीज में क्या डिफरेंट है? या तो आपकी वो की खत्म हो चुकी है, या तो वो की आपको ठीक से लगाने नहीं हो रहा है, बिकॉज उसकी जगह पूरा फैट जमा हो गया है। ओके, सो काफी टाइम से फैट जमा होने के कारण वो की अंदर जा ही नहीं पाती है, या हाफ वे जाके ओपन हो रही है। तो जितनी शुगर अंदर जाती है वो ठीक है, बाकी सारी शुगर आपके ब्लड में घूमती रहती है, दैट इज योर ब्लड शुगर्स। जो आप चेक करते हो फास्टिंग में, खाने के बाद, वो सारी यही शुगर्स है जो आपके ब्लड में घूमती है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लेट अस सी द सिम्टम्स। अगर आपको डायबिटीज है या डायबिटीज काफी बढ़ गई है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, आप बहुत हमेशा थके हुए होगे, ठीक से दिखाई नहीं देगा, नमनेस वगैरह होगी, नमनेस या ऐसे सुन हो जाएगा हाथ, या टिंगलिंग सेंसेशंस होंगे, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, सडन वेट लॉस होगा, बहुत तेज भूख लगेगी। डायबिटीज कैसे होता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, आप ओवरवेट है, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, या आप अनहेल्दी खाते हो। ओके, सिर्फ मैं कितने पेशेंट्स ऐसे आके कहते हैं कि मैंने स्वीट नहीं खाया, मैंने चॉकलेट नहीं खाया, मैं शक्कर नहीं खाते, फिर भी मुझे शुगर हो गया है, ऐसे क्यों? सो आप जो शुगर खाते हैं उससे आपको डायबिटीज नहीं होती, दैट इज अगेन अ मिथ। ओके, अगर आपकी शुगर काफी टाइम तक अनकंट्रोल्ड है तो उससे क्या नुकसान होगा? सो दिस इज द मेन थिंग, कि हम शुगर्स कंट्रोल करते क्यों है, क्यों उसे छोड़ नहीं देते, कि ठीक है ना, ब्लड में घूम रहा है। सो डायबिटीज जो शुगर है वो आपके पूरे ब्लड में घूमती है, सो इट विल अफेक्ट योर आईज फर्स्ट, आपकी आंखों को नुकसान देता है, आपके किडनी को नुकसान देता है, आपके दांत, आपकी हार्ट, आपका ब्रेन, सो बेसिकली एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जितना भी आपके पास है, सब को स्लोली स्लोली खराब करता है। अगर आप इसे देखें तो ये एक स्लो पॉइजन है, अचानक से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं मुझे 10 साल से डायबिटीज है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों उसको ठीक करूं, या मैं क्यों दवा खाऊं, या मैं क्यों डाइट करूं? सो ऑब्वियसली 10 साल में नहीं हुआ, ग्रेट फॉर यू, गुड फॉर यू, बट
व्हाट इफ 15 years 20 years में कुछ होना स्टार्ट हो जाए. सो यू हैव टू टेक केयर, प्रिवेंट करो कि आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो. ठीक है. तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, शुगर का हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं. फर्स्ट आपका डाइट होता है, आप क्या खाते हैं. सेकेंड आपकी एक्सरसाइज होती है, आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, आप जो भी आपको करना है आप करो, बट यू हैव टू बी एक्टिव. थर्ड इज योर मेडिसिन. लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जैसे डायबिटीज होता है पहला डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाई लेते हैं, वो शुगर कंट्रोल में लाती है, एंड देन दे स्टार्ट ईटिंग व्हाटएवर दे वांट अगेन. थोड़ा डर के थोड़े दिन के लिए चावल, शक्कर, हनी ये सब बंद करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग अगेन, जैसे मेडिसिन ले लिया. सो मेडिसिन लेने से शुगर कंट्रोल में आती है, यस आती है, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें. सो मेडिसिन आप लेते हो, शुगर कंट्रोल में आती है, बट वो मेडिसिन थोड़े वक्त के लिए ही काम करेगी बॉडी में. जब आपकी शुगर फिर से बढ़ेगी, देन अगेन आपको मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी. सो अगर आपने देखा होगा, जो लोग शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं काफी टाइम तक, उनकी मेडिसिन बढ़ती रहती है, एंड एट अ टाइम वो इंसुलिन पे स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर्स. तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज योर डाइट. आप क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मोर देन योर मेडिसिन. ऑब्वियसली मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा फॉर सम टाइम, बट अगर आप ध्यान से इसको ठीक से करोगे तो आपका ये मेडिसिन पार्ट बंद हो जाएगा. यू कैन ओनली बी ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज देन. नाउ लेट अस सी द डाइटरी गाइडलाइंस. सिंपल शुगर्स जो होते हैं, जैसे अपना शक्कर हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, ये चीजें अलाउड नहीं होती. ठीक है. ऑयल जो होता है वो मिक्सचर लेके आप ले सकते हो, वेजिटेबल ऑयल इज प्रिफर्ड. एंड सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग बोलते हैं वेजिटेबल या एनी ऑयल कॉजेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल. सो ये सब एक मिथ है. एनी ऑयल यू टेक, इट डजंट हैव कोलेस्ट्रॉल. सिर्फ नॉन वेज फूड जो आप खाते हैं उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है. सो यू टेक एनी ऑयल, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो ऑयल का क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है. आप भर भर के अगर ऑयल खाओगे तो वो ऑब्वियसली आपको डैमेज करेगा. नाउ यू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर. सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज फाइबर. तो जो भी कड़क पार्ट होता है खाने का, जो आप च्यू करके खाते हैं, दैट इज योर फाइबर. एप्पल का स्किन खाया, दैट इज योर फाइबर. उसको जूस बना दिया, वो फाइबर चला गया. सो फोकस ऑन ईटिंग मोर फाइबरस फ्रूट, जो कड़क होता है या जो भी आप बाइट करते हो, च्यू करते हो, दैट इज योर फाइबर. प्रोटीन ऑब्वियसली हेल्प करेगा. सो दाल हो गया, आपके कर्ड है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, नट्स है, सीड्स है, ये सब से आपको प्रोटीन मिल जाएगा. एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आपको ज्यादा फास्टिंग नहीं करना है, फीस्टिंग नहीं करना है. काफी टाइम तक खाना नहीं खाना है, ऐसे नहीं कर सकते. और बहुत ज्यादा भी खा ले एक साथ, फिर बाद में देख लेंगे, वो नहीं चलता. ओके, नाउ व्हाट इज अवॉइडेड, क्या चीज हम मॉडरेशन में लोगे, एंड व्हाट इज अलाउड. तो सिंपल शुगर मैंने कहा फूड अवॉइड करें. सी दिस फूड अवॉइडेड यू कैन टेक समटाइम्स, बट कंटिन्यू बेसिस पे आप नहीं ले सकते. मॉडरेशन में जो है वो आप थोड़ा बहुत लोगे, नो प्रॉब्लम. अलाउड में आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सूप, स्पाइसेस, सैलड, बटर मिल्क, छाछ वगैरह, ये सब आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. अवॉइड करना तली हुई चीज है, जूसेस है, कैंडी है, थोड़ा बहुत कभी खा लिया, कहीं पार्टी में खाया, नो प्रॉब्लम. ऐसे नहीं है कि एकदम ही मना है, इट इज थोड़ा बहुत अवॉइडेड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मिथ्स. सो डायबिटीज वाले लोग व्हीट खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते. फर्स्ट थिंग आप किसी से भी सुनोगे तो यही चीज सुनने मिलती है कि गेहूं खा लो, चावल मत खाओ. दिस इज अ मिथ. जितना आपका गेहूं है उतना ही चावल का एक्सटेंट होता है आपकी शुगर्स बढ़ाने के लिए. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि चपाती को आप गिन सकते हो, चावल को आप गिन नहीं सकते. मैंने आपको बोला 1 वाटी ऑफ राइस खाना अलाउड है. नाउ योर्स, आपकी वाटी मेरी वाटी डिफरेंट है, तो आपने ओवर ईटिंग कर लिया, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम. इसीलिए लोग चावल को हटा देते हैं.
सेकेंड थिंग, चावल जो होता है उसमें फाइबर कम होता है, उससे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आप 1 वाटी चावल ले सकते हैं, उसके साथ 2 वाटी दाल, 2 वाटी सब्जी, सैलेड, रायता, ये सब मिक्स करके बैलेंस करके खाओगे तो चावल नुकसान नहीं करेगा। ओके, कितनी भी रोटी खा लो चलेगा। इट्स अगेन अ मिथ। अगर आपको बोलते हैं 2 रोटी खाना है तो आपको 2 ही खाना है, अगर 3 बोलते हैं तो 3 ही। 5-6 रोटी खा लेते हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं है, सो ऑब्वियसली वो नहीं आएगी, बिकॉज शुगर, गेहूं जो है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर बनता है। ओके, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले ही बोला उसमें फाइबर नहीं होता, सो इट्स अ बिग नो। कड़वी चीजें खाओ, शक्कर चली जाएगी, रॉन्ग। डाइट फूड बहुत अच्छा आता है, डाइट चिवड़ा, डाइट चकली, डाइट कोक, एवरीथिंग, जो भी डाइट वर्ड आ गया वो अच्छी होती है, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ। डाइट फूड क्या करता है? आपका शक्कर कम कर देता है, फैट बढ़ा देता है। टेस्ट के लिए वो लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा, सो अगर वो लोग आपका शुगर कंटेंट कम करते हैं वो डाइट फूड में से, तो वो लोग फैट बढ़ाते हैं। अगर वो लोग फैट कम करते हैं तो वो लोग शुगर बढ़ाते हैं, सो डाइट फूड इज नेवर नेवर गुड। Thank you, everyone. Now let us meet our participants for 14 days challenge. So this is Aditya. ये हमारे क्लाइंट थे, 14 डेज चैलेंज के पहले भी हमारे साथ रहे हैं। ही हैड डायबिटीज एंड ही वाज ओवरवेट। 2 मंथ्स में उनकी बॉडी आप देख सकते हो वेट लॉस किया है, उनकी शुगर चली गई है, वो अभी मेडिसिन उनके बंद हो चुके हैं। ही इज ओनली ऑन डाइट। This is our second participant, Chetan ji. He is with us. He is with me for a very long time. हमारे clinic के patient है. So he has lost a lot and he's enjoying with us still. ये हमारे clinic में हमारे साथ है. Even she has started her weight loss journey with me alone, and then you can see the difference. So can we announce the winners, as I just have 5-10 minutes more? Okay, so the first winner is Anita Castellino, and the second one is Chetan ji. इन्होंने बहुत बहुत अच्छा वर्क किया है। They were very good with us. वो लोग हमें फीडबैक देते थे, वो लोग हर एक क्वेश्चंस पूछते थे। They were very involved with what they wanted to do, and yes, you can see the difference. So congratulations to both of you. आपके जो भी गिफ्ट्स वगैरह होंगे हम आपको पर्सनल मैसेज करके आपका एड्रेस वगैरह ले लेंगे। थैंक यू सना मैम। वेलकम। सो एंड आप लोग को बोलना है कुछ? आपका जो 14 डेज चैलेंज था इट वाज रियली बहुत अच्छा था, हम लोगों ने एंजॉय भी किया है एट द सेम टाइम। एंड नव्या मैम का जो पेन मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। आपका डाइट आई वुड से कि मैंने 2 बार ट्राई करके आई गिव अप, एंड द थर्ड टाइम इट वाज यू एनकरेज मी every time. It was like, nahi Anita ma'am, you can do it, आप कर सकते हो, you always encouraged me and pushed me up, and I think that gave me a tremendous good result. और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने weight loss के साथ, big change भी आ गया है। Thank you so much and congratulations. चेतन जी, Yes, आपको ma'am. कुछ कहना है? Definitely. Initially, when I started, it looked very impossible because I was carrying this weight for quite a long time. If you say it would be around 3 years that I was carrying this weight, that is 90 kg and hovering around 90 kg and struggling how to reduce it. But one fine day, I happened to meet Miss Sana, and I would appreciate the diet which she gives because simple diet है, very easily done, और उसमें आपको सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। एंड ऐसा डाइट कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको डाइटिशियन बोलेगे एक बार आप बिरयानी भी खा सकते हो। सो रियली ग्रेटफुल
because I am able to fit into all those clothes which I was not able to fit in for a very long time, and feel really fresh. And I've been able to reduce my thyroid medicine also, which was my main goal. And another goal was to lead a healthy lifestyle. Now, to the other participant, I would only suggest that choice is yours, what to decide and how you want. Fix a target and go gradually. सबका body अलग अलग होता है, मेरा body भी अलग था, थोड़ा सा slow हुआ मेरा weight loss, but हुआ. So keep faith in whatever you're doing, and your diet and what Sana Madam is suggesting. There is a science and logic behind it, what she explained right now, and results are in front of you. So please enjoy. We enjoyed this session very much. Pratik sir का जो workout था, yoga session जो था, physiotherapy I missed, but I saw the video. It was really good, and it was quite helpful because कुछ ना कुछ नया learning होते रहता है और मिलते रहता है. So that is the what I would like to say and conclude. Thank you so much, Sana Madam and the entire team. Thank you. So we are done for the day. Enjoy your Diwali. Happy Diwali, everyone. Happy Diwali, everyone. Bye-bye. Bye. Thank you, Sana. Welcome.